जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात राहु देवता मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसी गोचर के परिणाम स्वरूप सभी राशियों पर उनके पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की है। उसी विश्लेषण के क्रम में अब हम तुला राशि तक आ पहुँचे हैं। आज यहाँ हम तुला राशि एवं तुला लग्न के जातकों की जन्म पत्रिका में राहु के इस गोचर के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होंगे उनकी चर्चा करने वाले हैं। और पिछले जितने भी चर्चाएं हुई हैं हमारी राहु के इस परिवर्तन को लेकर मेष राशि से कन्या राशि तक के जातकों के लिए, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, मैं यह बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ज्योतिषीय समाधान प्राप्त करने हेतु आप स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। प्रिय मित्रों, राहु का यह गोचर 18 माह के लिए मीन राशि में हो रहा है। तुला लग्न एवं तुला राशि वालों के जातकों की जन्म कुंडली में राहु का यह गोचर उनके छठे भाव में हो रहा है। वैसे तो राहु देव तुला लग्न के स्वामी अर्थात शुक्र देव को अपना मित्र ही मानते हैं और राहु कहीं न कहीं तुला राशि अथवा तुला लग्न वालों के लिए कम अथवा ज़्यादा अच्छा ही परिणाम देने वाले होते हैं। किंतु अब बात यह आती है कि राहु देव किस भाव में बैठे हैं या किस राशि में विराजमान हैं। वह जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के अनुसार रूप बनाकर उसी के अनुसार परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि राहु जातक की जन्म पत्रिका में जिस अधिपति देवता का रूप बनाकर बैठे हैं, जातक की जन्म पत्रिका में उस ग्रह की स्थिति कैसी है, अर्थात वह ग्रह कमजोर है या बलवान है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, वह उसी अनुसार राहु देव अपना फल जातक को प्रदान करते हैं। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अधिपत्य वाली राशि है। यह समस्त राशियों में अत्यंत ही श्रेष्ठ राशि कही जाती है। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप तुला राशि के जातक न्यायप्रिय होते हैं। रहस्यमयी विद्याओं की ओर इनका विशेष आकर्षण होता है। सुख, वैभव, ऐश्वर्य को भोगने वाले होते हैं और जीवन में सदैव संतुलन लाने के प्रति प्रयासरत रहते हैं और एक पूरा संपूर्ण अच्छा जीवन व्यतीत कर इस लोक से परलोक को गमन करते हैं। तुला लग्न एवं तुला राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में छठे भाव में मीन राशि आती है और वर्तमान में मीन राशि में ही राहु देवता का गोचर हो रहा है और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि कही जाती है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति उच्च के शुभ स्थान एवं शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं और बलवान अवस्था में होते हैं, तब राहु का यह गोचर जातक को अति शुभ परिणाम प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति नीच के अथवा अशुभ राशियों से दृष्ट या अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाले होते हैं, तब राहु का यह गोचर तुला लग्न वालों के लिए अति कष्टकारी सिद्ध होता है। तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों की जन्म पत्रिका में छठे भाव में राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप राहु देव जातक को शत्रुहंता बनाते हैं, अर्थात कोई भी शत्रु जातक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता और जातक प्रत्येक शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ बैठे राहु जातक को निरोग काया प्रदान करेंगे और पहले से आ रही कोई भी बीमारी अथवा शारीरिक समस्या जातक को इस दौरान समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी और इन आने वाले 18 महीनों में वह पूरी तरह उस रोग से मुक्त हो जाएगा। एवं राहु के ही प्रभाव से व्यक्ति में
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। इस दौरान जातक द्वारा लिए गए निर्णय जातक को अति फलदायी और अति विकास की ओर ले जाने वाले साबित होते हैं। आने वाले इस 18 माह में यदि कोई जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तब उसके लिए राहु देव सफलता के द्वार खोल देते हैं और जातक को बड़ी सफलता प्राप्त कराते हैं। अब अगर देखा जाए कि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव किसी भी कारण से पीड़ित हैं या शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या युक्त है, तब राहु का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए बेहद तकलीफदेह साबित होता है। जातक को एक अनजाना सा भय सदैव बना रहता है और जातक के शत्रु इस समय जातक पर हावी होने का प्रयास करते हैं। इस दौरान जातक अपने व्यवहार के कारण शत्रुओं की संख्या में अनायास ही वृद्धि कर देता है। जातक द्वारा लिए गए निर्णय बेहद गलत साबित होते हैं और यहाँ तक कि जातक के गले की फांस भी ये बनते नजर आते हैं। और इस दौरान इन 18 माह में यदि जातक ऋण लेता है तो उसे चुकाने में वह असमर्थ रहता है, या तो उसे ऋण प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त भी होगा तो बहुत परेशानियों के साथ वो उसे चुका पाएगा। जातक को इस दौरान गले से नीचे की पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारे रोग जातक के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ में सफलता आते आते छूट जाती है। राहु देव किसी न किसी प्रकार का अड़चन उत्पन्न कर देते हैं और जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार असफल होना प्रारंभ कर देता है। इस दौरान जातक का अपने गुरुओं और अपने बड़ों से, जिनसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनायास ही मतभेद बढ़ जाते हैं। आइए अब चला जाए राहु की दृष्टि की बात की जाए। देव गुरु बृहस्पति के ही समान राहु देवता को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु देव जहां बैठते हैं वहां से उन्हें पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि प्राप्त होती है। तुला लग्न के जातकों की जन्मपत्रिका में छठे भाव में राहु के इस गोचर के फलस्वरूप राहु की प्रथम दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव पर पड़ती है। तुला लग्न में दशम भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, क्योंकि उनकी कर्क राशि यहाँ पर विद्यमान होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु देवता चंद्रदेव के नैसर्गिक शत्रु हैं, अतः यह राहु देवता की शत्रुवत दृष्टि ही कही जाएगी। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव की स्थिति शुभ है एवं पूर्ण बलाबल के साथ है, तब राहु की इस दृष्टि का प्रभाव जातक के लिए अति शुभ रहेगा। जातक को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से लोगों से परिचय एवं कर्म क्षेत्र में प्रगति एवं वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जातक को अपने पिता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रिय मित्रों, जातक को करियर में सफलताएं प्राप्त होंगी और यदि बहुत समय से प्रमोशन के लिए रुका हुआ चल रहा है तो उसे प्रमोशन प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि जातक कार्य क्षेत्र को बदलने में प्रयासरत है तो भी आने वाले 18 माह में जातक को इसमें सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। और साथियों, यदि जातक के जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव कहीं कमजोर स्थिति में अथवा अशुभ स्थिति में है, तब जातक का पिता से संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। जातक की सार्वजनिक छवि भी धूमिल हो सकती है। करियर के क्षेत्र में जातक को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और बार बार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव की पीड़ा का भी अनुभव करना पड़ सकता है। इस समय जातक के प्रशासनिक क्षेत्र की तरफ से भी अपयश अथवा अपमान की प्राप्ति होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, अब राहु की 12वें भाव पर पड़ने वाली सप्तम दृष्टि की चर्चा की जाए। छठे भाव में बैठे राहु देवता की सप्तम दृष्टि तुला राशि वालों के लिए जन्म पत्रिका के 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव को व्यय का भाव कहा जाता है।
यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है तब राहु की दृष्टि जातक का व्यय तो करवाएगी, किंतु जातक का व्यय धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा होगा और कहीं न कहीं यह जातक का व्यय लाभकारी भी सिद्ध होगा। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि से जातक को कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जातक की विदेश यात्रा के भी योग बनते नजर आ रहे हैं, जो उसके लिए लाभदायक सिद्ध भी होंगे। और कहीं प्रिय मित्रों, जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में विराजमान है, पीड़ित है, तब राहु देव जातक के व्यय में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे और अनायास के व्यय जातक के गले पड़ जाएंगे। जातक के कोर्ट कचहरी के मामले एकदम से बढ़ सकते हैं और कोर्ट कचहरी में हार अथवा अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि इस दौरान जातक की जेल यात्रा तक के भी आसार बन सकते हैं। इसीलिए जातक किसी भी कानूनी मामले में अति सावधानी बरते। इस दौरान जातक द्वारा जो भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे, संभवतः जातक को उसमें हानि भी उठानी पड़ सकती है। आइए साथियों, अब राहु की तीसरी दृष्टि की चर्चा कर ली जाए। जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव पर पड़ने वाली राहु की यह तीसरी दृष्टि, अर्थात छठे भाव में बैठे राहु की तीसरी दृष्टि जातक की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव को धन का भाव अथवा कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पड़ने वाली राहु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हैं, तब जातक को परिवार से धन का लाभ भी प्राप्त होगा एवं कुटुंब से स्नेह के साथ सबका सहयोग भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। घर के संचित धन में जातक द्वारा वृद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इन 18 महीनों में जातक की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। जातक को चल अचल संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में है, तब जातक को धन से संबंधित समस्या का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जातक अपने संचित धन का नाश कर देगा। परिवार में जातक की वजह से ही कलह की स्थिति बनेगी। जातक की वाणी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है और लड़ाई झगड़े का कारण भी जातक की वाणी ही बनेगी। इस दौरान जातक को दांत से संबंधित रोग और दाहिने नेत्र की पीड़ा को भी सहन करना पड़ सकता है। अतः इस दौरान जिन जातकों को मोतियाबिंद इत्यादि की शिकायत है, वह मोतियाबिंद की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अतः जातक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा ले। बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन अवश्य करवाना जातक के हित में होगा, अन्यथा जातक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि जातक अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेता है, तो कुछ ज्योतिषी उपायों के माध्यम से वह अपने आने वाले 18 माह में राहु के इस प्रभाव को कम अथवा निष्प्रभावी करने में सफल भी होगा। प्रिय मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अपने अगले वीडियो में राहु के मीन राशि में गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि वालों पर पड़ने वाले राहु के प्रभाव की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।